बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आखिरकार हम अपने 5वें लेक्चर पे पहुंच गए हैं और आज से हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आज की एपिसोड कह लें या लेक्चर कह लें, ये मेरे इस थोड़े से इंट्रो के बाद सारी की सारी कंप्यूटर स्क्रीन ही आपको नज़र आएगी और आज मैं अपने लिहाज से जो जो सवालात या जो जो असाइनमेंट्स प्रोफेशनल्स की लाइफ में आती हैं, आज के लेक्चर को मैं उसमें हैंडल करने की कोशिश करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि बराए मेहरबानी आप जब ये वाला लेक्चर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असाइनमेंट्स कौन कौन सी की जा सकती हैं। फिर जो व्हाट्सएप नंबर है 031117 उस पर अपने जो सवालात या मुश्किलात या जो असाइनमेंट्स आप एज ए प्रोफेशनल करना चाहते हैं वो भिजवाइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके मुताबिक आपकी दी हुई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस लेक्चर को डिलीवर करूं। तो इस तरीके से इस लेक्चर के लेक्चर नंबर 5 के 2 हिस्से होंगे, एक आज का और एक दूसरा जो आपके सवालात पर या आपकी रिक्वायरमेंट्स पर मबनी होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जनरल चीज़ ईमेल से के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ईमेल एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोफेशन के अंदर होंगे, ईमेल तो आपने करनी ही है। क्योंकि मेरा ज़्यादा अरसा जो है मैं 2 ही प्रोफेशंस में रहा हूँ, जर्नलिज्म में और बैंकिंग में। तो मैं इस हवाले से आपको कुछ प्रैक्टिसेस करके दिखाता हूँ। मैं नॉर्मली ऐप को यूज नहीं करता, यूआरएल है या नेट बेस है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि Bing जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ चैट जीपीटी नाउ, जो ओपन एआई का एक सॉफ्टवेयर है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर आया है वो चैट जीपीटी ही रहता है प्रोफेशनल्स के लिए। एकेडमिक्स के लिए भी रहता है, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा, आपने करना ये है कि मैं क्योंकि साथ साथ बोल भी रहा हूँगा, जो रिक्वायरमेंट मैं इसको दूंगा उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात ज़हन में रखिए जो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताने की कोशिश की थी कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप इसको देंगे ये वैसा परफॉर्म करेगा। इसके पास एक ही काम करने के लाखों या मिलियंस तरीक़ाकार हैं। आपके अल्फाज आपकी रिक्वायरमेंट को इसको समझाने में मदद देंगे। दूसरा ये होगा आसानी कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हुए आपको 3-4 माह गुजर जाएंगे तो ये आपकी जो सा एक पैटर्न है, मेंटल पैटर्न, उसको स्टोर कर लेगा और फिर आपकी बातें आसानी से समझना शुरू कर देगा। तो चलिए सबसे पहले एक ईमेल को ड्राफ्ट करते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5-6 साल से ज़्यादा काम कर रहा है और उसकी अभी तक जो ड्यू प्रमोशन थी, जो उसकी 4 साल बाद होनी थी, वो 5वां साल गुजरने के बावजूद नहीं हो सकी। और वो अब अपने रेलिवेंट एचआर के अंदर ये रिक्वेस्ट लिख रहा है कि जी मैं 4 साल का ड्यू टाइम था और 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और मेरी प्रमोशन नहीं हो रही और मैं किन किन सोशल और फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। तो मेरी वो एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहा है या मिन्नत कर रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाए। हम लिखेंगे प्लीज write an email to my HR department requesting that I have been working in this esteemed organization for the last 5 years. My promotion was due after 4 years, but I am still waiting for it. Please consider that ड्यू टू दिस आई एम इन अ पुअर कंडीशन। अब मैं इसको एक खास इंस्ट्रक्शन देने लगा हूँ। प्लीज write this email in maximum 350 words in very simple but in business language. Please elaborate my problems due to non-promotion and write in a way that it must be
considered as a request but not a harsh threat। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने मकसद बता दिया, हमने ये बता दिया कि कितने अल्फाज के अंदर हो। हमने, क्योंकि खदशा ये होता है कि बाज़ दफ़ा एचआर को लिखो तो वो काम करने के बजाय नाराज हो जाता है या ऑर्गेनाइजेशन नाराज हो जाती है, तो हमने क्या उसका ध्यान रखना। फिर हमने साथ ही साथ उसको कहा कि सिंपल इंग्लिश में लिखें। तो अब हम ये इसको एंटर करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप पढ़ भी लीजिएगा। उसने किया क्या है जी, क्योंकि ईमेल है तो उसने पहले रिक्वेस्ट सब्जेक्ट लिखी है कि कंसिडरेशन फॉर ओवरड्यू प्रमोशन का लिखा है। फिर उसने जो भी एचआर के बंदे का नाम होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो आप लिखेंगे। फिर वो कह रहेगा आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन अ मैटर दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मी एंड माय करियर प्रोग्रेशन विद इन आवर एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन। As you may be aware, I have been a dedicated employee of Flan Flan Company for the last 5 years, contributing significantly to various projects and teams. Throughout my tenure, I have consistently strived to exceed expectations, demonstrating commitment and professionalism in every task I undertake. अब ये वाले जो जुमले आप गौर कीजिएगा, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस में और उसकी एक पूरा वर्ड टू वर्ड हमने उसको नहीं समझाया था। एआई ने एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या अल्फाज लिखने चाहिए वो उसने खुद ब खुद उठाए हैं। आगे वो लिखता है हिस्टोरिकली आवर कंपनी पॉलिसी हैज बीन टू कंसिडर एम्प्लॉयज फॉर मोशन आफ्टर 4 years of service contingent upon their performance and contribution to the organization. Unfortunately, despite surpassing this milestone, my case for promotion seems to have been overlooked. अब ये देखें, उसको हमने क्योंकि कहा था कि यार कोई थ्रेटनिंग या हार्श वर्ड इस्तेमाल ना करी, तो वो बड़ी तमीज से कह रहे कि जी हो सकता है ओवरलुक हो गया हो, कोई गलती वलती नहीं है, मैं कोई आपको गलती के पिन पॉइंट नहीं कर रहा। एंड वाला पैराग्राफ देखिए, इसको वो कैसे खूबसूरत तरीके से सम अप कर रहा है। वो कहता है फर्स्टली इट हैज अफेक्टेड माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी as the anticipated salary increase with the promotion would significantly aid in managing my living expenses which have risen over the years. This financial strain has been a constant source of stress and concern for me and my family। यानी कि अब वो बता रहा है कि इसके ना होने की वजह से मेरे क्या मसाइल आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मेल लिख दी है। अब हम एक ऐसी मेल का लिखने की कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर एक बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन नई नई ज्वाइन की है, और नॉर्मली ये हमारे लोगों की, पाकिस्तानियों की प्रैक्टिस नहीं है, गोरों में बहुत वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं कि कोई 10-15 दिन बाद वो अपने कुलीग्स और सीनियर्स को बताते हैं कि जी मैंने जून ज्वाइन किया और हाउ मच आई एम एंजॉइंग, यानी कि एक किस्म का एक पॉजिटिव वाइब और रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम मेल क्या लिखेंगे, इसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, प्लीज राइट एन ईमेल पोस्ट joining an organization, write to colleagues and seniors that I'm enjoying working here and feel myself lucky। फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्लीज राइट दिस ईमेल मैक्सिमम 200 words in a simple but in a very courteous language। ये आपने ज़हन में रखना है, जो आप इसको बताएंगे ये वैसा काम करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स की कोई परवाह ना करें, ये खुद ब खुद ही उसको पैक कर लेता है। देखें, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने इसका सब्जेक्ट बनाया एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंथुसियाज्म फॉर जॉइनिंग द टीम। उसने कहा डियर कोलीग्स एंड सीनियर्स, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल एज ए कंप्लीट माय इनिशियल वीक्स फलाना फलाना कंपनी। आई वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड and excitement for being a part of this wonderful team. Joining has been a delightful experience, and every day I feel increasingly fortunate
to work alongside such talented and sportive individuals। फिर आगे वो आप पढ़ते रहिए साथ साथ कि ये क्या क्या नोट बता रहा है। तो ये इवेंचुअली जो उनसे है एंड करता है बड़ा कर्टियस होके, थैंक यू वंस अगेन फॉर सच अ वार्म वेलकम, आई एम एक्साइटेड अबाउट आवर जर्नी अहेड एंड द अमेजिंग वर्क वी विल अकम्प्लिश टुगेदर। तो इस तरह की जो सी ईमेल है, ये ज्वाइनिंग किसी जगह पे आप दें तो थोड़े अरसे बाद जरूर लिखा करें, ताकि आपका एक बड़ा पॉजिटिव वाइब जाएगा, यार ये बड़ा तमीज वाला और कर्टियस से बंदा है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से कमाल दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकता है आपके लिए। सपोज एक मैनेजर है बैंक के अंदर, स्टेट बैंक से उसके लिए एक सर्कुलर आया है और उसने अब थ्रू ईमेल जो अपनी टीम है उसके सेलिएंट फीचर्स बताने हैं कि इसको ये जो सर्कुलर है ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हमने कैसे फॉलो करना है। ज्यादा गौर करना है कि मैं इसको इंस्ट्रक्शंस का दे रहा हूं। राइट एन ईमेल रिगार्डिंग circular of State Bank of Pakistan to my team and give them a summary of this circular in bullet points so that they can understand as well as present importance of this circular and devise a strategy for my team that how can they act according to this circular. The email must emphasize its importance and my team's commitment to follow it. Please write in a very simple language। ये आपने हर दफा बताना है इसको, क्योंकि अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये अपनी मर्जी से कुछ ऐसे वर्ड्स नॉन कॉमन यूज करना शुरू कर देगा जो आपकी टीम को समझ ही नहीं आएंगे। एंटर करने से पहले इस सर्कुलर को, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं मौजूद, तो मैंने इसको किया कॉपी और मैंने ये सर्कुलर इधर लगा दिया, क्योंकि जाहिर है इस सर्कुलर को उसने एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये ले जी, मैंने कर दिया इसको एंटर। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। अब इसने किया क्या है, सब्जेक्ट लिखा अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसपीपी सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2023 एनहांसिंग सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि ये सर्कुलर जो स्टेट बैंक का आया था ये डिजिटल बैंकिंग की सिक्योरिटी के लिए था। तो डियर टीम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर इमीडिएट अटेंशन टू द रीसेंट सर्कुलर issued by the State Bank of Pakistan, आगे सर्कुलर का नंबर है, which outlines crucial measures for enhancing the security of digital banking products and services. This circular is significant importance to our operations and compliance protocols। अब देखें, ये है चैट जीपीटी का कमाल। उसको मैंने कहा इसकी समरी बना दे, उसने पर्पस, मैंडेटरी कंट्रोल्स, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस की 5 उसने सब हेडिंग्स बनाई और इस पूरे सर्कुलर को तोड़ के सिंपल एक्सप्लेन कर दिया। और एंड पे वो क्या करता है, द इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। फिर उसको मैंने क्योंकि साथ ही कहा कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, उसने वो भी उसको दे दिया। उसने कहा कि भाई इमीडिएट मीटिंग करो, टास्क फोर्स फॉर्मेशन करो, रेगुलर अपडेट्स एंड रिव्यूज करो। लेस देन 10 सेकंड्स लगे इस सर्कुलर को पढ़कर इसके मेन पॉइंट्स बनाने का और टीम को क्या करना है और कहना है उसको इंस्ट्रक्शंस देने। अच्छा, एक और मैं इसका थोड़ा सा कमाल दिखाता हूँ। एक चीज है जो मेरे बैंकर दोस्त हैं वो जरा ये बात समझ सकते हैं ज्यादा अच्छी। एक चीज कहलाती है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर डिजिटल। एक चीज से बहुत सारे शिकार करने लगे हैं। हम इसका ये नहीं करने लगे कि जनाब हम इस पे कोई ईमेल लिखने लगे हैं। अब जाहिर है बहुत सारे लोगों के पास ये अपने अपने लिहाज से अपने इंडस्ट्री का भी सोच ले। मैं फिलहाल सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो आप असल में करना ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है पीआर का, आप इसमें से एक्सट्रैक्शन लेना चाह रहे हैं 1 पेज की।
वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा कि भाईजान ये है क्या। तो इसको पहले ओपन करते हैं, लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल बैंक्स को। अल्लाह करे ये पीडीएफ में हो मिले इस वक्त, क्योंकि वो आसानी फिर आप उसमें भी देख लेंगे कि आपको कट पेस्ट नहीं करना पड़ा करेगा, आप पीडीएफ के जरिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे। लो जी, मेरे ख्याल के मुताबिक ये मिल गया है हमें इसकी पीडीएफ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डिजिटल बैंकिंग। ये गया जी मैं चैट जीपीटी पे। सबसे पहले मैंने इसको उठा लिया वहां से, यानी कि उसके जो पीआर था इतना लंबा चौड़ा। प्लीज मेक अ समरी ऑफ अटैचमेंट of one page only for my understanding so that I can remember it and can follow it on my job। यानी कि मैंने इसको बता दिया कि मैंने करना क्या है। फिर से लिखूंगा, लैंग्वेज ऑफ आउटपुट मस्ट बी वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी, यानी कि उसको सादा सादा रखी, ये ना हो कि मुझे समझ ही ना आए। और उसने ये देखें मुझे बना के दे दिया, पर्पस एंड स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर, की स्ट्रक्चर द फ्रेमवर्क क्या है, फिर उसके बाद उसने बता दिया कि जनाब डिजिटल बैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंप्लायंस एंड इनोवेशन क्या है। यानी कि उसने एक 42 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को मेरे लिए आराम से बना के उसने मुझे भिजवा दिया। आप इसकी समरी सिर्फ पढ़ लें। अब मैं आप उसको इसका एक और कमाल दिखाता हूँ। इसको यही अटैचमेंट मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि बार बार आपके ये जहन में रहे। प्लीज यूज दिस अटैचमेंट एंड मेक अ training session for my team so that they can understand what the document is about and may strictly follow it। वो डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है जी। अब ले जी, उसने एक ट्रेनिंग सेशन प्रोड्यूस कर दिए। उसने कहा कि जी 1 घंटे का सेशन कर लो, इंट्रोडक्शन 10 मिनट का करा दो, की कमेंट्स में फ्रेमवर्क में 15 मिनट ये बातें करो, डिजिटल बैंकिंग ऑब्जेक्ट्स के मतलब 15 मिनट ये बातें करो, ग्रुप डिस्कशन कराओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कराओ, क्वेश्चन एंड आंसर। ये एक वैसे भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर या डॉक्यूमेंट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसके मुतालिक कोशिश किया कीजिए टू एम्फसाइज कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी आपकी टीम है, 2 बंदों की है, 10 की है, 100 की है, उसके साथ आप एक ट्रेनिंग सेशन बेशक कॉन्फ्रेंस कॉल पे या जूम पे जरूर रखा कीजिए अगर वो मोर देन 1 स्टेशन पे बैठे हैं। इस तरीके से फायदा ये हो जाएगा कि आपकी अपनी, जब कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है और बॉस उसके मुतालिक बात नहीं करता या मैनेजर उसके मुतालिक बात नहीं करता तो उसको ऑर्डिनरी लिया जाता है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से, अब आपके पास चैट जीपीटी भी है जो आपको सेशन भी पूरे बना के दे देगा एक एक चीज के मुतालिक, तो इसको आप ये जरूर कीजिए। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो है आजकल आपको पता है ई कॉमर्स का बहुत दौर दौरा है और होना भी चाहिए, मैं खुद उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मिसाल के तौर पर उसके अंदर आप एक शॉप शुरू करना चाहते हैं दराज की, और आप ये चाहते हैं कि आपके पास बिजनेस प्लान हो और आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा या बता नहीं रहा कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं दराज का, तो आप चैट जीपीटी की मदद कैसे लेंगे। प्लीज मेक अ बिजनेस प्लान फॉर माय दराज shop with my 4 friends and we have just 1 lakh rupees। Please give a detailed business plan which may lead us to सक्सेस। ठक करके उसने आपको दराज का बिजनेस प्लान दे दिया। उसने बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस बताया, टारगेट मार्केट बताई, बजट एलोकेशन आपको बता दिया, प्रोडक्टिविटी उसने इन्वेंट्री का बता दिया कि 60,000 रख लो, 20,000 प्रमोशन के लिए रख लो, 10,000 सप्लाईज के लिए रख लो, 10,000 आपको इमरजेंसी फंड के लिए रख लो। फिर उसने प्रोडक्शन सिलेक्शन के मुतालिक बता दिया, सप्लायर रिलेशन, दराज सेटअप, यानी कि उसने मुफ्त आपको पूरी की पूरी शॉप खड़ा करके चलाने का एक मंसूबा दे दी। अब आप आ जाएं एक और चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नए लोग खजल ख्वार होते हैं, बड़े पैसे भी जाया करते हैं, लोगों के पीछे भी भागते हैं,
वो ये है कि प्रोडक्ट कौन सी ढूंढनी है। उसका मैं आपको बड़ा आसान सा हल बता देता हूँ चैट जीपीटी का। आप उसे कहें प्लीज रिव्यू एंड एनालाइज www.daraz.com.pk and share with me which products were sold maximum in 2023 with a limit of maximum 1000 rupees per item। ठीक है जी। अब आप उसे क्या कह रहे हैं कि यार मुझे ना, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो जो सक्सेस मॉडल है ना, जो ज्यादा चीजें बिकती हैं, तो मुझे वो बता दे। लो जी, ये आपने क्लिक किया, वो आप सारी जो एनालिसिस कर रहा है मुख्तलिफ साइट्स के कि जहाँ जहाँ पे इसकी बिक्री के मुतालिक डिटेल्स आई, सारा कुछ हुआ, वो आपको वो सारा बता रहा है। और लो जी, उसने निकाल दिए हैं आपके लिए प्रोडक्ट्स 6 किस्म। वो कहता है यार तुम्हारे पास लो बजट है तो तुम ऐसा करो, तुम मोबाइल फोन एक्सेसरीज के ऊपर चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूएसबी केबल्स, पोर्टेबल चार्जेस, क्लोथिंग में चले जाओ, होम एंड किचन में चले जाओ, कॉस्मेटिक्स में चले जाओ और बेड शीट्स में चले जाओ। तो ये फटाफट उसने आपको भाई साहब बता के दे दिया, क्या आपका बिजनेस प्लान अलहदा दे दिया, और आपने कौन सी प्रोडक्ट आपने इतने लो बजट के साथ ऊपर रखनी है वो भी उसने बता दी। तो ये मैंने आपको सिर्फ आज आपको ईमेल के जरिए किसी बड़े डॉक्यूमेंट की एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, बिजनेस प्लान कैसे लेना है, ई कॉमर्स के लिए आपको कौन कौन सी सपोर्ट मिल सकती है, ये आपको मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया सिर्फ आज दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी हैं तो 031117 पे अपनी रिक्वायरमेंट्स एज ए प्रोफेशनल्स मुझे भेजिए, ताकि मैं आपको वो चीज़ें करके दिखाऊं कि कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, किस लैंग्वेज में देनी है, कहाँ पे उसको नरम करना है, कहाँ पे उसको सख्त बात करने को कहना है, कैसे उससे एलेबोरेशन लेनी है। तो इसका आपको इस तरह के लेक्चर्स का ये फायदा हो जाएगा कि आपको रियल लाइफ के जो उनसे आपके क्वेश्चंस हैं उसका आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ सकेगी। तो मैं अब इस लेक्चर के बाद 3 से 4 दिन इंतजार करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट्स की लिस्टें आने का, ताकि जो अगला लेक्चर है वो मुकम्मल तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।